स्वागत है आपका हक की आवाज़ में। मैं हूं शकील अहमद। बागमारे बीजापुर सेंट्रल बस स्टैंड या खबरस्तान, ये सवाल आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा, मगर आज इस हाईटेक बस स्टैंड का हाल ऐसा बना हुआ है। ना ही सही से दिन के उजाले में यात्रियों को बस स्टैंड का पता चलता है। यात्री बस स्टैंड के पास में पहुंचकर भी बस स्टैंड का पता पूछते हैं। रात की तो क्या बात करें, बस स्टैंड का फ्रंट वाला हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में होता है। नजर आता है जैसे कोई जंगल। रात के अंधेरे में होते हैं यहाँ गलत काम। चोरों के लिए तो ये सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। इसकी वजह बस स्टैंड में रोशनी ना होना है। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात तो ये है, बस स्टैंड से लेकर टीपू सुल्तान चौक तक आपको एक भी लाइट पोल्स इस रास्ते में दिखाई नहीं देगी। इसीलिए जनता इसे बस स्टैंड नहीं खबरस्तान कह रही है। खबरस्तान दिख रहा, बस स्टैंड तो दिख रहा नहीं हो। मगर हकीकत तो ये है, अगर आप खबरस्तान भी जाकर देख लें, वहाँ भी आपको रात में उजाला दिखाई देगा। वहाँ पर भी लाइट्स पोल मौजूद हैं। मगर अफसोस की बात तो ये है, शहर का बस स्टैंड ही अंधेरे में है या जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है। यहाँ के सभी राजनेता, समाज सेवक, सभी सरकारी अधिकारी सोए हुए नजर आते हैं। बीजापुर को स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा पीटने वाले नेता जरा आंख खोलकर देखिए, सेंट्रल बस स्टैंड अंधेरे में कहीं गुमसा हो गया है। और कान खोलकर सुनिए जनता क्या कह रही है। हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम की खास रिपोर्ट। महानगर पालिका के व्याप्ति में आने वाला बीजापुर नगर, बीजापुर शहर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, ये तो सब कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, जाते हैं। और मैं बीजापुर शहर के हार्ट ऑफ द सिटी सेंट्रल बस स्टैंड के सामने ठहरा हुआ हूँ। क्या आपको बस स्टैंड नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अपना फोकस चालू करें। तो आप देख सकते हैं, ये बीजापुर का सेंट्रल बस स्टैंड है। यात्री आते हैं और पूछते हैं कि बस स्टैंड कहाँ है, सेंट्रल बस स्टैंड कहाँ है। हम जब यहाँ खुद ठहरे हैं तो हमें तो कोई बस स्टैंड नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ झाड़ी नज़र आ रही है और एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ एक लाइट नज़र आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हाईटेक सिटी, हाईटेक बस स्टैंड, तो करोड़ों रुपए की लागत से यह हाईटेक बस स्टैंड बना है, लेकिन यहाँ का एंट्रेंस गेट भी पता नहीं कहाँ है। और रात में जब यात्री आते हैं तो बस स्टैंड बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। ना तो यहाँ पर हाइमस लगाए हैं, ना तो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और ना एंट्रेंस गेट पर कोई लाइट लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारे बस स्टैंड की, सेंट्रल बस स्टैंड की हालत क्या है। और इसी को हम जानने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम आने जाने वाले यात्रियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के निवासियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बस स्टैंड कहाँ है? सेंट्रल बस स्टैंड है। सेंट्रल बस स्टैंड कहाँ गमा गए सर का दिख रहा सर। ये का तो कौन आए तो भी ना लाइटा है ना ये है, अंधारा खबरस्तान दिख रहा हो। दूसरे आको हम ना पूछते हैं बस स्टैंड कहाँ है कर को। यहाँ से ठहरने के बाद बस स्टैंड भी नज़र नहीं आता। नहीं नज़र देखो तो एक लाइट है खाली, नज़र भी आ रही नहीं हो, नज़र भी आ रहा नहीं हो, पूरा अंधारा अंधारा है। खबरस्तान दिख रहा, बस स्टैंड तो दिख रहा नहीं हो। KSRTC वाले उसके ऊपर नज़र भी डालते नहीं, खाली टिकट बढ़ाते हैं, ये बढ़ाते हैं, लेकिन उसके ऊपर नज़र को बस स्टैंड सरकार रौनक नहीं करते उसे। और एक यात्री आते हैं तो पूछते हैं कि बस स्टैंड कहाँ है। हाँ पूछते हैं, तो रात में आए तो उनको बस स्टैंड भी दिखता नहीं। हाँ कौन तो यहाँ ठहरेगा तो बस स्टैंड किधर है कर को पूछते हैं दूसरे बस स्टैंड सामने ठहर को पूछते हैं दूसरे यात्री कहाँ है कर को। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन को क्या है, प्रशासन अंधा हो चुका है अभी। प्रशासन सब करना है नहीं। बीजापुर में गुम्मट नगरी बोल को नाम है, बस स्टैंड तो नज़र भी नहीं आता। ಸರಿಯಾಗಿ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತು ಸಿಗೋಂಗೆ ಆಗಬೇಕು,
ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಆಗಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ಸರ್. ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಲೈಟ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣೋಂಗಿರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೂರ ನಿಂತರ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣ್ಲಾಗತ್ತವ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ರೀ, ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಹೊರಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಣಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು? ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣುವಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಣುವಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕದು. ಕಾಣುವಂಗಾದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾ ಈಗ 4-5 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? 24 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. 2001ರಿಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂತ ಯಾತ್ರಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ದಿವಸ ಒಂದು 30-40 ಜನ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಂಗೆ ಇಲ್ರಿ. ಹಾಂ, ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಚಲೋ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದೇನ್ರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ರಿ, ಏನು ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಪೂರಾ ಗಿಡ ಗಂಟೆ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಬಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ರಿ. ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಊರ್ ಸಹಿತ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಂದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಸ್ ರೂಟನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಸ್ ರೂಟ್ 3 ಕಡೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 2 ಕಡೆ ಚಾಲು ಇಟ್ಟಾರ. ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಐತಿ ಮಂದಿಗೆ. ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? 30ರಿಂದ 40 ಜನ ಎವರೇಜ್ ಮಂದಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಯಾವ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೀ? ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಿಶಿಂದ ಎದುರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಬಸ್ स्टैंड एग्री। तम ಹೆಸರು ಸರ್? अशोक अग्रवाल। कितने साल हुआ तुम्हें काम करने लोग को? एक 5-6 साल हुआ। ये लोग यात्री तुम ना पूछते हैं बस स्टैंड किधर है कर को? हाँ पूछते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हें? बस स्टैंड यहाँ से बोलते हैं। बस स्टैंड इम्प्रूव हुआ, मतलब ये बाहर का क्या भी झाड़ा गिड़ा नहीं काटे, लाइट वगैरह नहीं है, तो तकरीबन डेली 10-15 जना पूछते हैं बस स्टैंड कहाँ है कर को। हमना बस स्टैंड सामने रहो को भी, बस स्टैंड सामने रहो को भी तुम्हें दिखाया तो भी यकीन नहीं करते? यकीन नहीं करते उन्होंने। क्या इसकी वजह क्या है? ये देखो क्या भी है, खाली अंदर उतना लाइटा चालू रहता है, बाहर क्या भी नहीं, वो झाड़ा गिड़ा काटना तभी दिखता है बस स्टैंड। लाइटा भी नहीं अंदर, लाइटा भी नहीं, रोज ये चालत है, रोज ये चलाता है। रोज आते हैं पूछने यात्री हैं? डेली 20-25 दिन कंपल्सरी रहते हैं। नाम? फरीद पठान। बीजापुर सेंट्रल बस स्टैंड के अंदर भी जब हम पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं दूर दूर तक कोई भी इक्की दुक्की लाइट नज़र आ रही है, फोकस नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई तालुका प्लेस में या छोटे से करिए के बस स्टैंड में हैं, लेकिन ये हाईटेक बस स्टैंड है। महानगर बीजापुर महानगर पालिका बना हुआ है और ये हमारे बीजापुर का सेंट्रल बस स्टैंड की हालत आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। और जब हम अंदर पहुँचे तो यहाँ पर भी जो एंट्रेंस गेट हमें नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गार्डन बनाया गया है, ये गार्डन के दरख्त पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि बस स्टैंड की बिल्डिंग जो है बिल्कुल नज़र नहीं आती है। और इसके अलावा वीर रानी चन्नम्मा का स्टैचू कई साल से जो पर्दा डालकर रखा हुआ है, इसका अभी अनावरण भी नहीं हुआ है। आप वो भी देख सकते हैं कि हालत देख सकते हैं कि यहाँ जब हम अंदर भी पहुंच रहे हैं तो एंट्रेंस गेट हमें नज़र नहीं आ रहा है, ना तो कोई फोकस या चमकदार लाइट नज़र आ रही है ताकि बाहर से आने वाले यात्री को जो है बस स्टैंड सेंट्रल बस स्टैंड नज़र आए। आप देख सकते हैं। चलिए, हमने माना कि रोड पर से रास्ते पर से बस स्टैंड नज़र नहीं आ रहा है। हमने जो है बस स्टैंड के मेन एंट्रेंस गेट पर ठहरे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुस्वागत जो बोर्ड लिखा हुआ है,
ये मेन बस हमारे सेंट्रल बस स्टैंड का ये मेन एंट्रेंस है। तो मेन एंट्रेंस में पर भी जो है हमें बिल्कुल अंधेरा नज़र, सिर्फ 2 फोकस लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये मेन एंट्रेंस जो है, आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे की तरफ भी बताएं। ये जो है ये मेन एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है। और आसपास जो दोनों तरफ जो है गार्डन गार्डन लगाया हुआ है, गार्डन का अरेंजमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल अंधेरा, एंट्रेंस मेन एंट्रेंस जो है कि बिल्कुल अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई जंगल में आए हुए हैं। तो ये हमारे सिटी सेंट्रल बस स्टैंड, बीजापुर शहर का सेंट्रल बस स्टैंड है। ये मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस शायद बंद है, कोई बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सामने भी जो है यहाँ पर बोर्ड लगाए हुए हैं, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हो या फ्लैक्सिबल फ्लैग्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेन एंट्रेंस ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता कई सालों से जो है ऐसे ही गिरा हुआ। आप देख सकते हैं जो मेन एंट्रेंस में पार्किंग किए हुए हैं और आसपास दोनों तरफ झाड़ी और जंगल की तरह नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है यात्री आते हैं, महिलाएं आते हैं और उन्हें आधी रात को भी यहाँ पर जो है यात्री आते हैं, बस से उतरते हैं। लेकिन ये जो जगह मैं आपको देख रहा हूँ ये बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस, अगर हम कैमरे की फोकस बंद करेंगे तो सिवाय अंधेरे के आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये मेन एंट्रेंस, मैं मेन एंट्रेंस के सामने ही ठहरा हुआ हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि फोकस ऑन करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बग़ैर फोकस के यहाँ पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये मेन एंट्रेंस बीजापुर सेंट्रल बस स्टैंड का मेन एंट्रेंस है। और कहते हैं कि बीजापुर स्मार्ट सिटी बना हुआ है, लेकिन सेंट्रल बस स्टैंड की हालत आप देख सकते हैं। सुना आपने। अब इस वीडियो को देखिए, ये बस स्टैंड का मेन गेट है, ना ही आपको कोई बस स्टैंड का नाम लिखा हुआ बोर्ड आपको दिखाई देगा जिसे पढ़कर लोगों को लगे ये बस स्टैंड है। अब ये दूसरा गेट है, यहाँ पर भी बोर्ड तो मौजूद है मगर उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब तीसरा गेट नौबाग रास्ते वाला और ये अब्दुल रज़ाक दरगाह का रास्ते वाला गेट है। देखो कहीं भी आपको बस स्टैंड का बोर्ड दिखाई नहीं देगा इन चारों गेटों पर। तो सोचो करोड़ों की लागत से बनाए गए बस स्टैंड का हाल आज क्या हुआ है। किस तरह का KSRTC DC होगा और किस तरह का प्रशासन है। क्या कॉरपोरेशन कमिश्नर को बस स्टैंड से टीपू सुल्तान चौक तक का रास्ता दिखाई नहीं देता जो अंधेरे में गुमसा हुआ है। शहर के मेन बस स्टैंड के रास्ता अंधेरे में है, बस स्टैंड अंधेरे में है और प्रशासन ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी है। और जो मेन गेट DC ऑफिस के रास्ते की तरफ है उस गेट को बंद करके पूरे बस स्टैंड की खूबसूरती को ही बर्बाद कर दिया गया है। जहां से बस और यात्री आने से लगता था कि ये बस स्टैंड है, वहां बैरिकेड लगाकर मेन गेट को ही बंद किया गया है। गलत अधिकारियों की सोच का नतीजा बस स्टैंड बना है लावारिस। इससे पहले हमने 4 जनवरी को हक की आवाज़ में बस स्टैंड के पास वाले ही चर्च से लेकर नई रोड की खबर बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि 2 साल से लाइट पोल बंद हैं। इस न्यूज़ के बाद कॉरपोरेशन की आंख खुली। क्या जब तक इन अधिकारियों को मीडिया या जनता नहीं कहेगी, जब तक ये अपने आंखें नहीं खोलेंगे, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या बस स्टैंड और बस स्टैंड का अंधेरा रास्ता है। मैं इंचार्ज मिनिस्टर MB पाटिल जी से और DCT भूबालन जी से कहूँगा, देखिए आपके अधिकारियों ने बस स्टैंड का और बस स्टैंड रोड को अंधेरे में ढकेल दिया है। क्या इस न्यूज़ को देखने के बाद कोई कार्रवाई होगी? क्या इस बस स्टैंड में और बस स्टैंड से टीपू सुल्तान चौक तक लाइट पोल्स डाले जाएंगे? क्या यहाँ आने वाले यात्रियों को बस स्टैंड का पता और रात के वक्त इन्हें अंधेरे से छुटकारा मिलेगा? क्या कोई संगठन भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाएगा? देखते हैं।